हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलके क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में रसायन शास्त्र के कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मिट्टी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ है? यहाँ पर बताना है आपको हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क Fe, ख Mg, ग सी, ग Al। तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ है? तो सी यानी कि कार्बन का प्रूफ है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस है। यहाँ पर बताना आपको बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क CO2, ख H2S, ग H2, घ CH4। तो बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस कौन है? तो CH4 यानी कि मीथेन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम एथोनोट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्रतिफल बनता है? यहाँ पर बताना है आपको सोडियम एथोनोट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्रतिफल बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क C2H6, ख C2H2, ग CH4, घ C3H8। तो सोडियम एथोनोट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्रतिफल बनता है? तो CH4 यानी कि मीथेन बनता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इथेनॉल को शांत H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर बताना है आपको इथेनॉल को शांत H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क C2H2, ख C2H4, घ C2H6, घ C3H8। तो एथेनॉल को शांत H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो C2H4 प्राप्त होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कार्बनिक अम्ल का नाम बताएं। यहाँ पर बताना आपको एक कार्बनिक अम्ल का नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है क फार्मिक एसिड, ख एसिटिक एसिड, घ सोडियम एसिटेट, घ कोई नहीं। तो एक कार्बनिक अम्ल का नाम क्या है? तो फार्मिक एसिड। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। यहाँ पर बताना है आपको प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क आइसोप्रीन का, ख ब्यूटोटाइन का, ग ड्यूप्रियन का, घ एसिटिलीन का। तो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन है? तो आइसोप्रीन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस में विद्युत सहसंयोजक बंधन है? यहाँ पर बताना आपको किस में विद्युत सहसंयोजक बंधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क फ्लोरीन, ख इथाइन, ग बेंजीन, घ इनमें से कोई नहीं। तो किस में विद्युत सहसंयोजक बंधन है? तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? यहाँ पर बताना आपको सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क चांदी, ख सोना, घ टीन, घ हीरा। तो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, एल्काइन कौन है? यहाँ पर बताना आपको एल्काइन कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है C2H6, ख C2H4, घ C2H2, घ CH4। तो एल्काइन कौन है? तो C2H2। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है। यहाँ पर बताना है आपको एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच कौन रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क एकल आबंध, ख द्विआबंध, घ त्रिआबंध, घ बहुबंधन। तो एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है एकल आबंध। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता होती है। यहाँ पर बताना आपको कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 2, ख 4, घ 6, घ 8। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ख 4। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। यहाँ पर बताना आपको अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अम्लीय, ख क्षारीय, ग उदासीन, घ इनमें से कोई नहीं। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा तो कौन होगा, तो अम्लीय होगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, तनु HCl का पीएच मान क्या होता है। यहाँ पर बताना आपको तनु HCl का पीएच मान क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 6, ख 7, ग 8, घ 0। तो तनु HCl का पीएच मान कितना होता है, तो 0 होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। यहाँ पर बताना है आपको निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क मीथेन, ख कार्बन डाइऑक्साइड, ख कैल्शियम क्लोराइड, ख अमोनिया। तो निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। यहाँ पर बताना आपको ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 1, ख 2, घ 3, घ कोई आबंध नहीं। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6, 8। तो इसकी स्टॉक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर 2 आबंध बनेगा, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, क्लोरीन की संयुक्ता क्या होती है। यहाँ पर बताना आपको क्लोरीन की संयुक्ता क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ख 1, ख 2, घ 3, घ 4। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसे याद रखना होगा। इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7। इसे अपना स्टॉक पूरा करने के लिए कितनी चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी संयुक्ता 1 होगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, हाइड्रोकार्बन कौन है। यहाँ पर बताना आपको हाइड्रोकार्बन कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क H2O, ख CH4, घ CO2, घ HNO3। तो हाइड्रोकार्बन कौन है, तो CH4 यानी कि मीथेन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, कोयला किस प्रकार का ईंधन है। यहाँ पर बताना आपको कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क नवीकरणीय स्रोत, ख अनवीकरणीय स्रोत, घ प्राकृतिक स्रोत, घ कोई नहीं। तो कोयला किस प्रकार का ईंधन है, तो कोयला एक अनवीकरणीय स्रोत है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, क्योंकि कोयला आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, फिर इसे पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन है। यहाँ पर बताना आपको धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क एथेन, ख मीथेन, घ इथाइन, घ एथिलीन। तो धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन है, तो इथाइन है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। यहाँ पर बताना आपको कार्बन यौगिक का आवश्यक तत्व कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क C, ख S, घ P, घ B। तो कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन है, तो C यानी कि कार्बन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। यहाँ पर बताना आपको कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क मीथेन, ख एथेन, घ प्रोपेन, घ ब्यूटेन। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो मीथेन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, मीथेन एक उत्तम क्या है। मीथेन एक उत्तम क ईंधन है, ख घोलक है, घ कीटनाशक है, घ इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन एक उत्तम ईंधन है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। यहाँ पर बताना आपको अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ईथर का, ख कास्टिक पोटास का, घ अल्कोहल का, घ गंध कमल का। तो अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है किसका होता है, तो अल्कोहल का होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग,
इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? यहाँ पर बताना है आपको मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 2, ख 4, ग 6, घ 8। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, यानी कि एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यह इसके 4 संयोजक बंध हो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक नहीं है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पॉलीथीन, ख टेफ्लॉन, ग पॉलीस्टाइन, ग बेकेलाइट। तो निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ग पॉलीस्टाइरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन क्या है? यहाँ पर बताना आपको कार्बन क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क धातु, ख अधातु, ग उपधातु, घ इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? यहाँ पर बताना आपको हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 1, ख 2, घ 3, घ 4। तो हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 2। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? यहाँ पर बताना आपको हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है क एकाल आबंध, ख 2 आबंध, घ 3 आबंध, घ इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर 1 बंध बनेगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? यहाँ पर बताना आपको ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 3, ख 4, घ 5, घ 6। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यहाँ पर देखिए कार्बन के कितने हैं? 6 है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? यहाँ पर बताना आपको अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 2:1, ख 1:2, घ 3:1, घ 1:3। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन की 1 है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घ 1:3। 1 और 3 हो रहा है, तो इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।